बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम भावलपुर के 13 BC चक नंबर 18 BC में मौजूद है और यहाँ पर इल्म व अदब के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से एक बहुत बड़ी शख्सियत की आज आपसे मुलाकात भी करवा रहे हैं और जिनके पास तकरीबन कई सदियों के पुराने और इंतहाई नायाब नुस्खा जात, कुरान मजीद के नुस्खा जात के अलावा ऐसी ऐसी किताबें मौजूद हैं जो हमारे इलाके के लिए और ख़ुसूसन इस इलाके के पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो आज उनकी स्पेशल उन्होंने हमें टाइम दिया है हमारे चैनल के लिए, तो हम उनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके जो सिलसिला है अवैसिया, आपके कितनी नस्लों के साथ जो है यहाँ पर आपने पहुँचे हैं यहाँ पर, और इस लाइब्रेरी जो आपने एक एंटीक चीज़ बनाई है उसके क़याम के क्या मकासद हैं? जी बिल्कुल। सिलसिला उवैसिया जो है ये तो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। ये काफ़ी कदीम है, जो ताबी गुज़रे हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उनसे जा मिलता है। उन्हीं का सिलसिला हम रवां दवां रखे हुए हैं और ये सिलसिले के कई लोग चलाने वाले मौजूद हैं। हर सिलसिले का, उवैसिया का, कादरिया का या सोहरवर्दिया का, जो भी चलाने वाला हो, वो आगे अपने जो चलाने वाला है वो अपने बुज़ुर्गों का या जिनसे वो लड़ी चल रही हो वो अपना नाम साथ रखता है। तो उस वजह से सिलसिला तो एक ही है उवैसिया, लेकिन हमारा उसके साथ उवैसिया, कादरिया, शमसिया, बदिया आता है। तो ये शमसिया बदिया से मुराद ये है कि जो शम्स ज़मा और बदियो ज़मा के शयूख से चलने वाला है। सिलसिला एक ही है जो उवैसिया है, जो पूरी दुनिया में एक ही है, जो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमारा जो जनूबी पंजाब है और स्पेशली भावलपुर है या हमारा और शरीफ का इलाका है, कौंसा है, या इस किस्म के जितने भी हमारे वसेब के इलाके हैं, वहाँ पर पीरों फ़कीरों का एक अलहदा सा मिजाज है। वहाँ पर कुछ तोहमात हैं, कुछ अजीब सी चीज़ें देखने भी आती हैं, मीडिया पर भी आती हैं, सोशल मीडिया पर भी आती हैं। तो आपके यहाँ अगर हमने महसूस किया है कि यहाँ पर कुछ किस्सा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इल्म और अदब की एक शाखें चल रही हैं यहाँ पर, और ये हर आम व ख़ास के लिए इतने एंटीक और इतने नायाब नुस्खा जात कुरान मजीद के और बाकी चीज़ें आपने रखी हुई हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। इसकी वजह हमारे शेख हैं सैयद शम्स ज़मान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इल्म दोस्त इंसान थे। उन्होंने आप भी खुद काफ़ी इल्म हासिल किया और इल्म को फैलाने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की है और उनके ये शौक़ हैं और उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। माशाल्लाह। उन्होंने ही, उनकी बरक़ात है हमारे सिलसिले में और उन्हीं के तसव्वुफ़ का सिखाने का अमल और ये इल्मी अमल और लाइब्रेरी का क़याम, ये सब चीज़ें उन्हीं की, ये इनका क्रेडिट मेरे शेख को जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी इस जो लाइब्रेरी है, मेरे ख़्याल में यहाँ पर जो सेंट्रल लाइब्रेरी में कुछ एंटीक चीज़ें हैं जो एशिया की, पाकिस्तान और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के तौर पर भी सामने आई है। और उसके बाद हमने ये देखा है, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक़ इसी शोबे से है, कि यहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें भी आपने यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये मुझे बताइएगा कि इस पूरी लाइब्रेरी में कम व बेश कितनी हज़ार कुतब आपने आवाम के मुताले के लिए रखी हैं ताकि जी लोग मुफ़ीद हो तकरीबन सकें? 3-4 हज़ार कुतुब तो ज़रूर होंगी यहाँ पे जो आवाम के मुताले के लिए हैं, और कुछ कुतुब हमसे लोग लेकर गए हैं मुताले के लिए, वो वापस नहीं आ सकी। वो 2-3 हज़ार कुतुब हैं तकरीबन जो हमसे मिस हुई हैं। तो उसके बाद हमने ये तरीक़ाकार रखा है कि जिसको भी मुताले की ज़रूरत है, फ्री ऑफ कास्ट हमारे पास आए, हम उसकी खिदमत भी करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट रिहाइश भी देंगे और मुताले के लिए हमारे पास बैठ कर मुताले करे और फिर चले जाए। जी नाज़रीन, इसमें हम आपको अभी अपने कैमरे की आंख से दिखाएंगे और उनके बारे में यहाँ के जो इंचार्ज भी हैं और यहाँ की बहुत अजीम रूहानी शख्सियत भी हैं और एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस बारे में हमें मुख्तसरन सा बताएंगे इसी। इसमें नाज़रीन, सबसे पहले हमारे पास एक कुरान मजीद का एक कदीमी नुस्खा है जो ये सामने जी, आप ये देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान से एक बुज़ुर्ग हैं, उनके हाथ का लिखा हुआ है और तकरीबन 200-250 साल पुराना है ये नुस्खा। और इसी तरीके से ये पेशावर के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनके हाथ का लिखा हुआ कलमी कुरान पाक है, 30 पारे हैं। ये तकरीबन 300, 350, 400 साल पुराना है। और इसी तरीके से ये बुक है, हाशिया अब्दुल गफ़ूर के नाम से मौसूम है, और ये बुक भी तकरीबन 100 साल से ऊपर है। ये हमारे शेख के यानी दादा के दादाजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर सबक अपने तालिब इल्मी के दौर में पढ़ा। तो काबिलियत की वजह से असातिज़ा ने फिर साथ दी बुक हदिये में। और ये बुक है रिसाला कमरिया है, उस पर हाशिया मेरे हज़रत सैयद शम्स ज़मान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो रिश्ते में मेरे दादा हैं, उन्होंने लिखा है, ये कलमी नुस्खा उनके लिए है। और ये मसनवी मौलाना रूम कलमी,
ماشاء اللہ جی. ہاں جی، یہ میرے آباء و اجداد کے کتب خانے سے آ رہی ہے، یعنی میرے دادا کے 5 نسل پہلے کتب خانے سے. اور اسی طریقے سے یہ ایک رسالہ ہے، رسالہ اس کا نام ہے لمعات النوریہ. یہ عربی میں ہے اور شرک و بدعت پر لکھا ہے. یہ مولانا نور الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بک کو تحریر فرمایا ہے. یہ کلمی انہی کے ہاتھ کے لکھی پڑھی ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ ایک اور پڑھی ہے بک، اس کا نام ہے میرۃ المعانی. یہ فارسی منظوم ہے. یہ حضرت نے تصوفی اصطلاحات کو لکھا ہے اس میں، مولانا فخر الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طریقے سے یہ شرک و بدعت پر ہمارے حضرت سید شمس الزمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور رسالہ عربی میں لکھا، تو یہ بھی اسی طریقے سے اسی کا ایک کڑی ہے. اور مختلف قرآن پاک، جیسے یہ قرآن پاک ہے، یہ میرے دادا کے سگے پرنانا جی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے، اور یہ ہمارے ددیال خاندان میں سے ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے. تو اس طرح سے مختلف فنونیات پر اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے یہاں بکس رکھی ہیں. کوئی بھی آئے، مطالعہ کرے، پڑھے، جو علم دوست ہیں وہ یہاں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، ایسا ہے کہ آج کل کا جیسے جدید دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتب سے دور ہو کر نیٹ پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اور اسپیشل سوشل میڈیا پر بکس کو لے کر آتے ہیں اور اس کو اپنا ٹائم ضائع. ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور کیا ہمارے اس سلسلے سے کوئی ایسا بھی آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے کہ ہم اس لائبریری کو ای لائبریری کی صورت میں لے آئیں جی، تاکہ پوری دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں؟ اس ای لائبریری کے پروگرام کے لیے میں نے کام شروع کیا ہوا ہے. اس کو ہم سکین کر رہے ہیں. جب وہ سکین کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنی لائبریری کو لانچ کریں گے. انشاءاللہ اس سے بھی لوگ مستفید ضرور ہوں گے انشاءاللہ. اور باقی کتاب بینی جو ہے یہ مستقل ایک مزاج ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب بینی جو ہے یہ وہ طریقہ کار ہے علم کا جو ہمارا قدیم چلا آ رہا ہے. تو اس کا اپنا مزہ ہے. جو لوگ کتاب بینی کے شوقین ہیں وہ نیٹ پر یا اس طرح سے کتاب جب تک ہاتھ میں کتاب نہ لے انہیں مزہ نہیں آتا. جی ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر انہوں نے باتیں بھی کی ہیں اور انہوں نے ان کی کوئی ایسے پیرانہ کروفر بھی ان کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آیا. اور سب سے بڑا انہوں نے جو کام کیا ہے کہ علم دوست افراد کے لیے اور خصوصاً تصوف اور اسلامی کتب کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام، بہت بڑا نام سامنے آیا ہے. آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا اور ان سے ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.